नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातों बात में स्वागत है दोस्तों। पहले शाह फैजल और अब शहला रशीद, अब ये दोनों के दोनों जो हैं मोदी सरकार की पॉलिसीज की सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। और एक बड़ा ही लाजमी सवाल उठता है कि भाई इसके पीछे जो है, इस सोच के पीछे, इस तारीफों के पीछे क्या वजह है। पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि इनका इनका पास्ट क्या रहा है। शाह फैजल आईएएस में 2010 में भर्ती हुए और उसके बाद भारत सरकार में विभिन्न पदों पर वो रहे। और जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 से हटाया, तो उसके बाद में ये भारत सरकार के पॉलिसी के अगेंस्ट में ये खुलकर खड़े हो गए। इन्होंने एक पार्टी भी बनाई, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। ठीक है, ये पार्टी भी उन्होंने बनाई और बाद में उस पार्टी से बाद में इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इसके साथ साथ शाह फैजल ने यही जो आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया था, उसको उसको चुनौती भी दिया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये बात भी देखने की है, जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया, उससे पहले उन्होंने उस जो पिटीशन थी, उस पिटीशन से अपना नाम वापस ले लिया। इसके दोस्तों, इसके साथ साथ में शहला रशीद भी उस पिटीशन में थी। उन्होंने भी उस पिटीशन से अपना नाम वापस ले लिया। शहला रशीद कौन थी? शहला रशीद वाइस प्रेसिडेंट थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। और इनका नाम जो था काफ़ी जोर शोर से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जुड़ा हुआ था। और ये काफ़ी मुखर प्रवक्ता थी उस टुकड़े टुकड़े गैंग की। तो ये बात तो हमने समझ लिया कि भाई ये जो इन दोनों ही व्यक्तियों की जो व्यू था कि आर्टिकल 370 गलत था, 335 गलत था, उसको नहीं हटाना चाहिए था। तो ये जो थी, अब वहां से ये देखना है कि भाई इनके बदलाव कैसे आया। बदलाव के पीछे दोस्तों कुछ कारण जो मुझे समझ में आते हैं, वो ये है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट जो कि दिखता है लोगों को। अगर आप देखिए टूरिज्म के हिसाब से भी देखिए, तो वहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग टूरिस्ट जा रहे हैं, हर साल जा रहे हैं। और उससे क्या हुआ है, वहाँ पे रोजगार के नए नए साधन उत्पन्न हुए हैं। वहाँ पे नए नए होटल्स बन रहे हैं, नए नए रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, लोग होम स्टे का अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि और तो इन सारी चीज़ों से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, लोग खुश हैं। और जब लोग खुश हैं, तो जो लोग पहले जो मूवमेंट चला रहे थे, जो कि पत्थर फेंकवाना होता था और पुलिस वाले और आर्मी वालों पे क्या बोलते हैं उनको अपना काम करने नहीं दिया जा रहा था, वो सारे करने के लिए अब लोग उनको नहीं मिल रहे हैं। तो एक तरह से ये हो गया कि भाई जो परेशानियां थी, जो सेपरेटिज्म चल रहा था, उसको हवा देने के लिए अब वेले लोग नहीं बचे हैं। अब वेले लोग नहीं बचे हैं, तो वो सेपरेटिज्म भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है लोगों के दिमाग से। और साथ साथ में भारतीय सेना की जिस तरह की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रही हैं टेररिज्म को लेके, तो आए दिन आप देखते हुए कि अ, खत्म होने के बाद से, उससे पहले से भी किस तरह से आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका सफाया किया जा रहा था। तो उसके बाद ये हुआ कि जो इकोसिस्टम था, वो इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं दबा दिया गया है। और दबाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे खुशहाली भी आई है। और हो सकता है कि ये जो लोग दोनों हैं, उस खुशहाली से देखकर उन्हें लग रहा है कि भाई ये जो खुशहाली है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर है जिस स्थिति में 1990 के बाद से ये जम्मू एंड कश्मीर था। इसके पीछे एक और कारण ये भी हो सकता है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल हालत है, जिस स्थिति में वो है, और उसके साथ साथ जो जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे जो हालत है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं है। तो वो सब देखकर ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये लोग उन चीज़ों को देखकर भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं।
और उसके साथ साथ में ये सोच भी इनकी बदली है। शाह फैजल कहते हैं कि अब जम्मू एंड कश्मीर जो है आर्टिकल 370 हटने और 35 से हटने के बाद से पूरा का पूरा भारत का हिस्सा बन गया है। और वो कहते हैं कि अब वहाँ पे अब वापस उस 370 और 35 से पे वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब एक ही रास्ता है, वो रास्ता है आगे चलने का। और लगभग जो शैला ऋषि ने भी कहा है कि उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह से आर्टिकल 370 हटाया गया, जिस तरह से वहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, उसके लिए वो कहते हैं कि मोदी सरकार और अमित शाह का की जितनी भी सराहना की जाए वो एकदम सही रहेगा। वो कहती है, वो ये भी कह रही है, मोदी की तारीफ भी कर रही है। वो कह रही है कि मोदी की तारीफ में ये कह रही है कि मोदी एक ऐसे नेता हैं जो कि अपने लिए नहीं अपने लिए किसी भी प्रकार की सोच नहीं रखते हैं, या फिर उन्हें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मतलब कि उनको अपने लिए कुछ करना है। और वो ये भी कहती हैं कि मोदी ऐसे ऐसे काम भी करते हैं जो कि लोगों के भविष्य में उनको फायदा पहुंचाएगा। हो सकता है प्रेजेंट में उनको नुकसान पहुंचा दे, लेकिन वो ऐसे निर्णय लेने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है, डरते नहीं है। तो दोस्तों ये जो सोच का बदलाव है ना, ये खाली इन दो लोगों में नहीं है। ये सोच का जो बदलाव है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का, जो काफ़ी मेजॉरिटी जो लोग हैं वहाँ पे, उनकी सोच में भी बदलाव आया है। वो भी अब देख रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर है, वो सिर्फ नाम के लिए आज़ाद कश्मीर है। वहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी राइट्स नहीं है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। और उन सब की वजह से यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि भाई हम उनको तो लग रहा है कि भाई हम यहाँ पे जो रह रहे हैं, जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं और जिस तरह से हमें ट्रीट किया जा रहा है, वो तो बहुत ही उत्तम है। तो शायद से ये सारी चीज़ों के बाद से माइंडसेट में चेंज आया है। जिस तरह से लाल चौक पे पहले एक समय पे कोई झंडा नहीं फहरा सकता था भारत का, वहाँ पे एक झंडा भी अब फहराया जाता है। लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। कश्मीर में काफ़ी सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण हो रहा है, वहाँ पर हिंदुओं के त्यौहार मनाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक बहुत ही बड़े बदलाव हैं, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर को देखें तो। और इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी है तो मुमकिन है दोस्तों। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं दोबारा। धन्यवाद दोस्तों।